फ्रेंड्स, आज हमने ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस कितने किस्म के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। द चेंज विच कैन टेक प्लेस इन द सब्सटेंस फॉल इनटू टू ग्रुप्स। किसी भी सब्सटेंस में जो चेंज आता है वो दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज। यहाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन फिजिकल चेंज। A change in the physical properties of a substance is called physical change। तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आता है वो कौन सा होता है? फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे आपने एक आइस क्यूब लिया, ठीक है, उसको आपने कुछ टाइम के लिए रख दिया तो वो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन आप उसको अगर देन दोबारा फ्रीजर में रखेंगे तो वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, आइस क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो चेंज होगा ये टेम्परेरी चेंज होगा। या अगर आपने वाटर को फ्रीजर में रखा है तो वो फ्रीज होकर क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर आप उसको अगेन रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो किस में? लिक्विड की फॉर्म में दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये कुछ टाइम का जो चेंज होता है वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्परेरी चेंज होता है। The form of a substance appear as the result of a physical change can be reversed into its original form by a simple physical method। वही अगेन कि इसमें जो भी चेंज आता है हम उसको दोबारा उसकी असल हालत में वापस ले जाते हैं एक सिंपल मेथड के थ्रू। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा था डिफाइन फिजिकल चेंज, उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है और ये आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑन फ्रीजिंग चेंजेस इनटू आइस। मिसाल के तौर पे जैसे वाटर को अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? आइस में चेंज हो जाएगी। विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग, और वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी अगर हम लोग उसको हीट करेंगे या रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम। पानी को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज होगा? स्टीम की फॉर्म में, मतलब भाप की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, और अगर उसको हम लोग कूल करेंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में दोबारा चेंज हो जाएगा। इन केस अगर हम लोग स्टीम को एवेपोरेट ना करने दें और उसको कवर करके रखें, अगर स्टीम एवेपोरेट कर जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा पानी। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल चेंज के दौरान केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लूज नहीं होती। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। दूसरी एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ नाइक्रोमाइन वाइल, डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। अब हमने क्या करना है? केमिकल चेंज करना है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? फिजिकल चेंज क्या था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज आ रहा था, और फिजिकल चेंज क्या था? टेम्परेरी चेंज था। लेकिन केमिकल चेंज वो होगा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होगा, मतलब ये अपनी असल हालत में दोबारा वापस नहीं आएगा। अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन केमिकल चेंजेस। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। As chemical properties are associated with the chemical structure of a substance, hence a change in chemical structure of a substance or substances which result into new kind of substance with different properties is called a chemical change or chemical reaction। अब chemical change और chemical reaction में क्या हो रहा है कि इसमें उसकी chemical properties चेंज हो रही हैं। जब chemical properties चेंज हो जाएंगी तो बिल्कुल ही एक नया substance या एक नई चीज़ बन जाएगी आपके पास। During chemical change, entirely new substance with different physical and chemical properties are formed। अब आपने अगर कोयला लो और उसको अगर आप वुड लो और उसको बर्न करो लकड़ी को, जब आप उसको चलाओगे तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? कोयल के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब कोयल दोबारा लकड़ी की फॉर्म में चेंज हो सकती है, वुड की फॉर्म में नहीं हो सकती। यानी आपने वुड लिया, उसको बर्न किया तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गई? कोयल की। अब कोयल अगेन वुड की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये जो चेंज है आपका क्या है? केमिकल चेंज है। ये बिल्कुल परमानेंट चेंज होते हैं, दोबारा अपनी असल हालत में वापस नहीं आता। एंड सेकंड चीज़ जो आप केमिकल रिएक्शंस पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जब भी आप कोई लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होती है। जो चीज़ रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती है वो रिएक्टेंट होती है और वो लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन
रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये क्या आपके रिएक्टेंट है। और जो चीज़ बनती है आपके पास वो क्या होती है, आपकी प्रोडक्ट होती है। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन रिएक्टेंट। द थिंग्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो चीज़ रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है उससे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी बना रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें आप डाल रहे हैं, चीनी, पानी, नमक, वो आपकी क्या है, रिएक्टेंट है। और जो आपके पास जूस बन कर आया है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नई चीज़ बनेगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। अब ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है एक, इसमें ये जो दो चीज़ें ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, आपकी प्रोडक्ट है।